फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है और ये लेक्चर जो है वो पार्ट है बेसिक साइंस कोर्स का, जिसमें हम साइंस की डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सारी फील्ड्स के बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर 25 था उसमें हमने सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी और हमने ये देखा था कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को भी रिविजिट करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है। तो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल की कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के लिए मेरे आप अ, दूसरे लेक्चर जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो देख सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर लूँगी और डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी और जेनेटिक्स के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो जेनेटिक्स क्या होती है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन है साइंस का और ये एक प्रोसेस है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग भी जो है वो एक प्रोसेस है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियर मीन्स हम जीन को इंजीनियर करते हैं। मीन्स जीन में इंजीनियरिंग मीन्स चेंजेस, हम जीन में तब्दीली लाते हैं, जीन में हम चेंजेस करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है, ये डिसिप्लिन है एक साइंस का, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, हयाताती सिस्टम को यूज़ करके हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या हयातियाती प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में, जिसको हम एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जीन क्या होता है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें ये ना पता हो कि जीन क्या होता है। तो जीन क्या होता है? जीन जो है, जीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए जो है वो अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए जो है मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ते हैं वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। और डीएनए के दो स्ट्रिंग होते हैं जो दोनों एक दूसरे पे कॉइल होते हैं और वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जीन क्या है? जीन जो है वो डीएनए के एक स्ट्रिंग पे न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है, जिसके पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं जीन। अम, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जब हम इस जीन में चेंजेस लाते हैं तो हम उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने पहले पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट था अर्की, जिसने बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को सबसे पहले नाम दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन से साइंटिस्ट ने पहले इन्वेंट की थी या इसको नाम किसने दिया था। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम था हार्बर्ट बॉयर और दूसरे का नाम था स्टैनली। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1973 में
दिस फील्ड को, बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड को डिस्कवर किया था। और इन्होंने किस तरह से डिस्कवर किया था, इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया के जीन को निकाल के दूसरे बैक्टीरिया के जीन में इंसर्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद इसको उन्होंने कहा था कि ये, और फिर क्या किया था, उस एक बैक्टीरिया के जीन को दूसरे बैक्टीरिया के जीन में इंसर्ट करने के बाद फिर उसको उन्होंने क्लोनिंग की थी उसकी। क्लोनिंग मीन्स उसको कल्टीवेट किया था और उनकी एक ही जैसी कॉपियां बनाई थी। तो इसको इसको इन्होंने कहा था ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक जीन को दूसरे जीन में इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जब हम वो नया जीन जो होता है नया मीन्स जीनोम, उसको हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस पिक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द चेंजेस ऑफ जीन। तो हम इस साइड पे जो सीधे हाथ पे हम ये देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो ये नीचे की तरफ है ये सब है बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ये इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। सो सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम जीन लेते हैं। हम डीएनए बैक्टीरिया के जीन को, एक बैक्टीरिया के जीन को दूसरे बैक्टीरिया के जीन में भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ह्यूमन बीइंग का जीन लेके उसको हम बैक्टीरिया में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो ह्यूमन का क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि ह्यूमन क्रोमोसोम क्या है, मेड अप ऑफ जीन, मेड अप ऑफ डीएनए। तो डीएनए ह्यूमन के क्रोमोसोम के ऊपर से जो डीएनए है उसको हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमने उसको एक बैक्टीरिया का जीन लिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, और उसमें हमने एक डीएनए एंजाइम होता है जिसे हम लाइगेज कहते हैं, उसकी मदद से हमने इसको इंसर्ट कर दिया। और फिर इस प्लाज्मिड को हमने जो बैक्टीरिया है उसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने इसको कल्टीवेट करा दिया। तो कल्टीवेट करने के बाद क्या हुआ, तो अब यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक हमें समझना है प्लाज्मिड क्या होता है। हम जो बैक्टीरिया होता है उसमें दो टाइप का दो दो टाइप का होता है जेनेटिक मटेरियल। एक बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा होता है प्लाज्मिड। तो जो प्लाज्मिड होता है वो भी ऐसे ही डिवाइड होता है बैक्टीरिया में जैसे बैक्टीरिया का अपना मेन जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। और अब क्या यहाँ पर एक और बात हमें समझना है, वो ये कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ही जैसी मोर देन वन कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक बैक्टीरिया का, एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए लिया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि एक एंजाइम है जो कि डीएनए को बीच में से ब्रेक करता है। तो हमने उसको क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए था, डीएनए के बीच में से हमने एक अपना डिजायर्ड जीन लिया, और जीन लेके हमने जो बैक्टीरिया था उसके प्लाज्मिड में हमने उसको इंसर्ट कर दिया। एंड लाइगेज इज द एंजाइम जो कि जोड़ने के काम आता है। फिर उसके बाद हमने इस प्लाज्मिड को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया बैक्टीरिया में। इसको इंट्रोड्यूस कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ द तरीका जो है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो जिसमें हम हीट शॉक देते हैं और वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरिया प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में। उसके बाद हमने बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवाया। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को, तो क्या होता है, जितनी टाइम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है उतनी टाइम उसका जेनेटिक मटेरियल भी मल्टीप्लाई होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक बैक्टीरिया एक था, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था प्लाज्मिड को, जब हमने इसको ग्रो किया और कल्टीवेट किया, तो हमारे पास एक की जगह सेवरल, और अभी इन दिस एग्जाम्पल 3 बैक्टीरिया आ गए। तो अब यहाँ हमें ये समझना है कि
हमारा जो एक बैक्टीरिया था उसका जो जीन था जो वो प्रोटीन बनाएगा, तो हमारे पास एक बैक्टीरिया की प्रोटीन होगी। लेकिन जब हम इस बैक्टीरिया को कल्टीवेट कराएंगे, तो जब एक बैक्टीरिया से मिलियन बैक्टीरिया बनेंगे तो हमारे पास मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होंगे। ठीक है। सो वाई वी आर कल्टिवेटिंग बैक्टीरिया? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक प्रोटीन बनानी है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। अब इंसुलिन कौन सी प्रोटीन है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के काम आती है। और इंसुलिन एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि इंसान की बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और जिनकी बॉडी में सफिशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो इंसुलिन को हमें समझने के लिए यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है। तो ये जो है, हम हमारे पास एक सेल की तस्वीर है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ सेल का एक्सटीरियर पार्ट है। तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में होता है। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर ग्लूकोज लिखा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ब्लड है। ठीक है। और ये येलो लाइंस जो हैं वो सेल की सरफेस है। तो हम जब अ, खाना खाते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो हमारे खाने में होते हैं, नॉर्मली शुगर मीन्स राइस में, ब्रेड में, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे खाना खाने के बाद उसको ज़रूरी होता है कि वो हमारे सेल के अंदर जाए। क्योंकि जब वो सेल के अंदर जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होने के बाद क्या होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि हम नॉर्मली अपने डेली वर्क में यूज़ करते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, और डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम एक सेल के ऊपर देख रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टर है। ये काम करता है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ लेकर आता है। ये एक चैनल की तरह काम करता है। और इस ट्रांसपोर्टर को नॉर्मली जो है, ये ट्रांसपोर्टर नॉर्मली सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि एक दूसरी प्रोटीन जो कि रिसेप्टर प्रोटीन होती है जो कि सेल सरफेस पे होती है उससे बाइंड करती है। उससे बाइंड करने के बाद वो सिग्नल देती है सेल के अंदर इन ट्रांसपोर्टर को कि गो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द सेल। तो ये इंसुलिन के सिग्नल मिलने की वजह से ये ट्रांसपोर्टर सेल के ऊपर आ जाते हैं, और ये चैनल होते हैं, तो ग्लूकोज इनमें से ट्रांसपोर्ट होके बाहर से अंदर आ जाता है। ठीक है। तो जब ये अंदर आता है तो ये मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब इमेजिन अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, ठीक है, या कम बनी है, तो क्या होगा? इंसुलिन अपने रिसेप्टर से नहीं बाइंड करेगी, या फिर ये रिसेप्टर ख़राब है तो वो इंसुलिन से नहीं बाइंड करेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऊपर नहीं आएंगे और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो इस सूरत हाल में जो ग्लूकोज होगा वो ब्लड में रहेगा और ब्लड में हमारी शुगर हाई हो जाएगी, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। तो साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि जो इंसुलिन है उसको इंडस्ट्रीज़ में और बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया। तो कैसे प्रोड्यूस किया? थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा कि ह्यूमन, क्योंकि डायबिटीज़ ह्यूमन बींग्स को होती है, तो उन्होंने, और डायबिटीज़ का जीन, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन है उसका जीन क्रोमोसोम पे होता है। तो उन्होंने क्रोमोसोम पे से इंसुलिन का जीन निकाला, उसको उन्होंने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटर कराया। फिर उसके बाद इन्होंने इसको बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया, और इस प्लाज्मिड को फिर इन्होंने मल्टीप्लाई किया बाय मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। तो क्या हुआ, इन्होंने लार्ज वास्ट क्वांटिटीज में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस की, जिसको इन्होंने देन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस मीन्स मरीजों के लिए बेचना शुरू किया। So this is how biotechnology and genetic engineering work together, and it is important for our daily life because biotechnology वो तरीका है जिससे हम वो सारी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पैदा कर सकते हैं
बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके, यहाँ पर जो बायोलॉजिकल सिस्टम था वो बैक्टीरिया था, तो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके पैदा कर सकते हैं, जो कि हम एज अ मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए प्लीज़ वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।